राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। अक्षय तृतीया के दिन हम लड्डू गोपाल को चंदन का श्रृंगार कैसे करेंगे, तो चलिए हम करते हैं। जैसे डेली हम सुबह लड्डू गोपाल को उठाते हैं, उसी प्रकार उठा लेंगे और दूध पिला देंगे उन्हें। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। पहले हमने स्वास्तिक बना लिया है और उसमें चंदन का पत्ता रखा है, तुलसी का पत्ता रखा है, चंदन से हमने स्वास्तिक बना लिया है। और फिर हमने लड्डू गोपाल को बिठाल दिया है और दही से भी स्नान करा सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो हमने सारी सामग्री उसी में मिला ली है, तो हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल को और अच्छे से स्नान करा देंगे। अक्षय तृतीया के दिन ऐसे ही स्नान कराना है हमें। और अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल को चंदन का लड्डू समर्पित किया जाता है और चंदन से श्रृंगार किया जाता है और अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं चंदन से। लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, और पीला या सफ़ेद चंदन हो, जैसा आपके पास हो उस प्रकार से उसी चंदन का हम श्रृंगार करेंगे लड्डू गोपाल को। तो हमने स्नान करा दिया लड्डू गोपाल को और फिर हम उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे। अच्छे से पोंछेंगे, पानी ना रहे, और फिर हम चंदन से श्रृंगार करेंगे लड्डू गोपाल का। चलिए, और अक्षय तृतीया के दिन चंदन से श्रृंगार किया जाता है। साल भर में एक बार बिहारी जी दर्शन देते हैं अपने चरणों के, तो हम चरणों के दर्शन देते हैं तो उनके चरणों पर चंदन का लड्डू हम बनाकर समर्पित करते हैं। चंदन का लड्डू कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, हम चंदन से श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के लिए हमने चंदन लिया है और गंगा जल डालकर उसमें और अच्छे से मिला लेंगे और इत्र मिला लेंगे। इत्र मिला लेंगे उसमें, और फिर हम ब्रश की सहायता से या हाथों से भी, अपने हाथों से भी हम लड्डू गोपाल को चंदन लगा सकते हैं। मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं, इसलिए मैं उन्हें ब्रश से लगाऊंगी, अच्छे से लगा दूंगी। और इत्र डाल लेंगे हम उसमें। गुलाब जल हो तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं हम। गुलाब जल मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैंने इत्र डाला है। इत्र डालकर हम अब चंदन सेवा करेंगे लड्डू गोपाल की। देखिए, अच्छे से हम लगा देंगे। पहले हम उनके मुंह से शुरुआत करेंगे, माथे पर लगाएंगे पहले, और फिर उसके बाद पूरे हाथ पैरों में अच्छे से लगा देंगे। शीतलता प्रदान करता है चंदन, शीतलता मिलती है उन्हें। अक्षय तृतीया के दिन चंदन से श्रृंगार इसलिए किया जाता है, वैशाख का महीना है। देखिए, मैंने चंदन लगा दिया है। अब उन्हें अच्छे से लाल कुमकुम से अच्छे से तैयार कर देंगे, श्रृंगार कर देंगे उनका। जो आपके पास जैसी हो कुमकुम, उससे श्रृंगार कर सकती हैं या लाल चंदन से भी श्रृंगार कर सकते हैं। मैंने कुमकुम से ही श्रृंगार किया था उनका, चंदन लगाकर। उनके बाजूबंद बना देंगे, गले का हार बना देंगे, अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। अक्षय तृतीया के दिन ऐसे ही श्रृंगार किया जाता है। और उन्हें अच्छे से श्रृंगार करने के बाद और पीताम्बर धारण कराया जाता है ठाकुर जी को। तो मैं उन्हें लंगोट पहना दूंगी, पीला वस्त्र, और लंगोट पहनाने के बाद ही फिर हम उन्हें भोग लगाएंगे, उनका श्रृंगार कर देंगे। और सुबह 10-11 दो घंटे तक हमें चंदन सेवा रहने दें लड्डू गोपाल पर, मतलब चंदन का श्रृंगार रहने दें लड्डू गोपाल पर, क्योंकि दो घंटे तक बहुत हो जाता है। गर्मियाँ हैं तो चंदन जल्दी सूख जाता है, तो उनकी चमड़ी खिंचने लगती है। इसी वजह से 2 घंटे तक हम चंदन लगा रहने देंगे लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे, और स्नान कराने के बाद फिर हम उन्हें इत्र सेवा देंगे और भोग लगा देंगे। हम अभी भोग लगाएंगे, पहले हम चंदन का लड्डू बनाएंगे। और चंदन का लड्डू, पीला चंदन लिया है मैंने, और चंदन अच्छा वाला होना चाहिए, तो मैंने काशी का चंदन लिया है।
और इस चंदन को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इत्र मिला लिया था हमने इसमें। और गुलाब जल हो तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं आप। और मिलाकर थोड़ा गाढ़ा बनाना है जिससे हमारा लड्डू बन जाए। थोड़ा और चंदन डालूंगी मैं इसमें। तो अच्छे से हम इसे मिलाकर फिर उसका लड्डू बनाएंगे। और लड्डू बनाकर बिहारी जी के चरणों में हमें समर्पित करना है लड्डू को। तो देखिए हम लड्डू बना लेते हैं जल्दी। थोड़ा पतला हो गया था, थोड़ा अब मिलाकर हमने बना लिया लड्डू। अब तुलसी पत्ता रखेंगे हम लड्डू पर और बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे हम। देखिए इस तरीके से करना है हमें समर्पित। और कुछ पुष्प पुष्प समर्पित कर देंगे हम। और आपके पास पाजेब हों तो पाजेब भी लड्डू गोपाल को ज़रूर से पहनाएं। तो मेरे पास छोटी छोटी पाजेब थी नहीं, मैं बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी। और भोग में हमें ठंडा ठंडा जो भी हो, केले का भोग लगा सकते हैं हम, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और दही दही का भी भोग लगा सकते हैं, माखन का भोग लगा सकते हैं। और सत्तू का भोग लगा सकते हैं। तो सत्तू मेरा अभी बना नहीं है, मैं बनाऊंगी। चने मैंने सूखने डाल दिए हैं और गेहूँ चने का हम सत्तू बनाते हैं। तो उसी का भोग लगाएंगे अक्षय तृतीया के दिन, यानी कि अक्ति के दिन। और हम अब कर लेंगे आरती। पहले लगाएंगे हम भोग, आरती कर लेंगे फिर लगा देंगे हम भोग। तो मैंने मिश्री और कुछ दाखें ली थी और केला, उसका भोग लगाया था। और सत्तू का भोग भी लगा सकते हैं, कुछ ठंडा हो तो उसका भी भोग हम लगा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को ठंडी चीज़ों का भोग लगता है अक्षय तृतीया के दिन। तो अब कर लेते हैं हम आरती। आरती करने के बाद लगाएंगे उनको भोग और भोग लगा देंगे प्रेम से हमारे बिहारी जी को। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो साल में एक बार होते हैं उनके चरणों के दर्शन। और पीताम्बर धारण करते हैं। तो पीले वस्त्र हों आपके पास, पीले वस्त्र पहना सकते हैं आप। और उनका पीले वस्त्र पहनाकर श्रृंगार कर सकते हैं। देखिए हमने चंदन का श्रृंगार किया है। और अब हम और मटके में तुलसी पत्ता डाल देंगे बिहारी जी के, क्योंकि वो पानी पीते हैं दोपहर में जब भी उन्हें प्यास लगती है। ज़रूर से रखें मटका उनके पास। और अब देखिए भोग हमने कान्हा जी को समर्पित कर दिया है। अब देखिए 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे बाद मैं लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराऊंगी। और जो चंदन सेवा हमने करी है, चंदन का श्रृंगार किया है, उसे हम एक कटोरी में पोंछ कर निकाल लेंगे अच्छे से। जितना निकले उसे निकाल कर हम रख लेंगे। और इस चंदन को हमें अपने पास ही रखना है, जिससे हम कोई भी अच्छा काम हो तो जब लगा सकते हैं चंदन को। बिहारी जी का प्रसाद है देखिए। और फिर हम उन्हें स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद इत्र सेवा करेंगे और लड्डू गोपाल फिर आराम करेंगे। दोपहर का टाइम हो गया है। मैंने सुबह की थी 8 बजे के टाइम पे चंदन का श्रृंगार। और अब 12-1 बज चुका है। तो अब हमारे कान्हा जी स्नान करने के बाद और इत्र सेवा लेंगे, उसके बाद हम उन्हें आराम कराएंगे। स्नान कर लेंगे उसके बाद आराम करा देंगे। और दोपहर में हम लगाएंगे दूध का भोग और दूध पीकर ही वो सो जाते हैं और फिर उठेंगे शाम को 4 बजे। तो मेरी यही अक्षय तृतीया के दिन चंदन का श्रृंगार की सेवा ऐसे की है मैंने। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। देखिए अब मैंने उन्हें अच्छे से पोंछ दिया है। सादा सरल तरीके से ही
मैं जो करती हूँ वही आपको बताती हूँ। और अब हम इत्र लगा देंगे अच्छे से उन्हें। जैसे गुलाब का इत्र है और खस का इत्र हो तो खस का इत्र भी लगा सकते हैं। गुलाब का इत्र है तो वो ठंडक देता है। और अच्छे से इत्र लगाकर हम उन्हें सादा से वस्त्र पहनाएंगे, सादा वस्त्र पहना देंगे, जिससे उन्हें कोई गर्मी बहुत है, गहने या कुछ भारी भरकम पहनते हैं तो उन्हें चुभता है, इसीलिए मैं सादा वस्त्र पहनाकर ही उन्हें आराम कराती हूँ। चलिए पहना देते हैं। और हमारी यही है अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी की सेवा इसी तरीके से करना है और मैं करती हूँ। तो देखिए हमने उन्हें कपड़े पहना दिए हैं और कपड़े पहनाने के बाद हम उन्हें सुला देंगे। थोड़ा सा झूला झुलाएंगे और झूला झुलाकर हम उन्हें सुलाएंगे। हमारे हाथों में झूला झुलाएंगे उन्हें। और मेरे लाला ऐसे ही सोते हैं और चंदन जरूर से लगाएं सिर पर उनके, माथे पर, जिससे ठंडक रहे लाला को। इत्र लगाने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद चंदन लगाएं। चंदन सेवा तो बैसाख के महीने में बहुत अच्छी रहती है। और अब हम उन्हें पिला देंगे दूध, दोनों लालाओं को, छोटे वाले कन्नू को और गोपाल को। तुलसी पत्ता डालेंगे हम, तुलसी बिना भोग नहीं ग्रहण करती हैं, तो तुलसी पत्ता डालकर हम गुनगुना दूध पिलाना है, ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना गुनगुना दूध पिलाएं। देखिए छोटे कन्नू को भी पिला देती हैं और बड़े गोपाल जी को भी पिला देते हैं। देखिए पी लिया उनने दूध। अब उसके बाद हम उनको पानी पिलाएंगे, मुंह झूठा ना सुलाएं उन्हें, पानी ज़रूर से पिलाएं। पानी तो दिन में भी 1-2 बार ध्यान रखना चाहिए हमारे ठाकुर जी को, पानी ज़रूर पिलाते रहें, गर्मी बहुत है इसी वजह से। और हम ठाकुर जी को सुलाने के बाद उनके पास मिश्री रखेंगे भोग के लिए, जब भी उन्हें भूख लगे तो वो खा सकें। और दोपहर में भी रखना चाहिए और रात में भी सुलाते टाइम जब भी रखना चाहिए। तो हम झूला झुलाकर उन्हें सुला देंगे अच्छे से। सो जा कानू बेटा गोपाल मेरा, सो जा लाला, ऐसे गुनगुनाते हुए हम उनको सुलाते हैं डेली, रात में ना दोपहर में, यही काम है मेरा। तब हम उन्हें सुला देंगे, थोड़ा आराम करेंगे और कन्नू को भी सुला देंगे। कन्नू छोटा सा कन्नू है मेरा प्यारा सा। अब देखिए कन्नू को भी सुला देती है। मेरे दोनों लाला सो चुके हैं, अब 4 बजे उठेंगे। अब उनके पास भोग रख देंगे हम थोड़ा सा, और कूलर पंखा जो भी चलता हो वो चला दें, गर्मी बहुत है। हम पंखा चला देते हैं, कूलर भी है छोटा वाला तो कूलर भी चला देते हैं हम। चलिए ऐसी सेवा करती हूँ मैं, चंदन सेवा। राधे राधे।